आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय है और यह टॉपिक लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया है। पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो विनिर्माण क्षेत्र का है। इसका उत्तर हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में कितने क्षेत्र का योगदान घटा है? राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र का। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवाओं क्षेत्र का जो योगदान है वह सर्वाधिक योगदान है। अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंशतः क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या फिर घटता जाता है या फिर बढ़ता जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है कि नियोजन के आरंभ में 1950-51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993-94 कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 और 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर के क्रमशः कितना हो गया? तो यह करंट का क्वेश्चन नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन के हिसाब से एक हो जाएगा 17.5% और 31 अगला प्रश्न है कि एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950 में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है गोवा के सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न है कि 1867-68 में भी भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी और यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया। किनके द्वारा अभिनिश्चित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी व सिराज ने। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भार राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 अगस्त 1949 को। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस के अंतर्गत रखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
ए परंपरागत श्रृंखला और पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान राष्ट्रीय आय समांकों की गणना किस आधार पर की गई या की जा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2004 के आधार पर। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है, तो वह कठिनाई क्या है? तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व जो है वह कठिनाई है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्याप्त व सही सांख्यिकीय विधियों का कमी। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय को किसने आकलन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसी देश के आर्थिक वृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, किसी देश की आर्थिक वृद्धि के सर्वाधिक माप। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य तरीके से किया जा सकता है? तो सभी प्रकार के बचत को छोड़ करके अन्य सभी प्रकार से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉटरी जीतना, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं के प्रति अधिक है। अगला प्रश्न है कि अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्सों की बचत करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेवा, फिर उसके बाद उद्योग और फिर उसके बाद कृषि। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी का प्राकलन कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2011-12 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीन तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जीडीपी के बारे में कथन है कि एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। तो इसका उत्तर होगा केवल एक ऑप्शन अगला प्रश्न है मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? तो मूल्य ह्रास जो है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा निवेश विधि जो है राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैट्रिक पद्धति जो है वह राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी से किसे घटाया जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, ह्रास को घटाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर वाट। इसका उत्तर हो जाएगा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य बराबर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। अगला प्रश्न है कि किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है। एनएनपी क्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते को घटा करके। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास के सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है। तो भारत का। अगला प्रश्न है कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं किया जाता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान अपेक्षित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद का इसका मुद्रा मूल्य क्या है। तो एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य है। अगला प्रश्न है कि किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। तो किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय आय क्या होती है, उत्पादन कार्यों का योगफल होती है। अगला प्रश्न है कि व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्य ह्रास व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है जीडीपी का सबसे बड़ा भाग।